Good morning, students. How are you? I hope that you are doing great. Very fine. ओके बच्चों, हम लोग अपने पिछले वीडियो क्लास में लास्ट वीडियो क्लास में प्रदीप पंत जी द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत मैं चीरापूंजी से आया हूँ पाठ के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है बच्चों, ये पाठ कंप्लीट हुआ, इसमें सारी बातें हम लोगों ने डिस्कशन किया है। ठीक है, आज के इस वीडियो क्लास में उसी पाठ से संबंधित जो पाठ्य पुस्तक में प्रश्नोत्तर दिया है वही प्रश्नों का उत्तर के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस क्लास में हम ये देखेंगे एक वाक्य का प्रश्नोत्तर कैसे लिखना चाहिए, दो वाक्यों का प्रश्नोत्तर कैसे हम लिखेंगे, और फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, और कुछ क्या क्या ग्रामर पॉइंट्स इसमें दे रखा है। ये सभी विषयों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, तो देख लीजिए यहाँ पे आपने जो वीडियो क्लास देखा है, जो हमारा वीडियो क्लास आपको कैसे लग रहा है, क्या स्पीड हो रहा है, क्या स्पीड नहीं है, क्या 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 आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये सब कुछ बातें कमेंट्स बॉक्स में लिख लीजिए। ठीक है, उसी के आधार पर मैं आपको कैसे पढ़ा सकता हूं, तो उसके हिसाब से आप लोग जो बोलते हैं उसी के हिसाब से मेरा लेसन मैं प्रिपेयर करता हूं। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो क्लास में हम ये डिस्कशन करेंगे सारे प्रश्नोत्तर हमें कैसे लिखना चाहिए। ओके बच्चों, यहां पर देख लीजिए, फर्स्ट मेन एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ಮೊದಲನೇ ಮೇನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ उत्तर ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ। ओके, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, किस राज्य को बादलों का घर कहते हैं? किस राज्य को ಯಾವ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಾದಲೋಂಕ ಮೋಡಗಳ घर कहते हैं, ಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? इस प्रश्न में हम ये देखेंगे प्रश्नार्थक शब्द कौन सा है, किस। किस ये शब्द प्रश्नार्थक शब्द है। जो हमेशा एक वाक्य का उत्तर लिखने वक्त हम ये बात याद में रखना चाहिए, प्रश्नार्थक शब्द निकाल कर उसी जगह पे आंसर का जो वर्ड है वह लिख देना। ठीक है, उत्तर क्या है, मेघालय को बादलों का घर कहते हैं। किस राज्य को मेघालय को बादलों का घर कहते हैं। ओके, हाँ। सेकंड क्वेश्चन, ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, जीप में लेखक के साथ कौन बैठे हैं? जीप ನಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ಜೊತೆಗೆ साथ कौन बैठे हैं, ಯಾರು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? यहाँ उत्तर देख लीजिए, जीप में लेखक के साथ राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा और उनके दो दोस्त बैठे हैं, और उनके दो दोस्त बैठे हैं। ठीक है, हाँ। और यहां देख लीजिए थर्ड क्वेश्चन, मेघालय के 3 पर्वतीय आंचलों का नाम लिखिए। मेघालयದ 3 पर्वतीय आंचलों का नाम लिखिए। पर्वतಗಳ पर्वतीय ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। उत्तर क्या है, खासी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत, ये 3 पर्वतीय आंचल है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 4ನೇ प्रश्न, मेघालय में हर कहीं कौन सी पारिवारिक व्यवस्था है? ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ हर कहीं ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಗೆ कौन सी ಯಾವ पारिवारिक व्यवस्था है, कौटुंबिक व्यवस्था ಇದೆ। ओके, यहाँ पर प्रश्नार्थक शब्द कौन सा है, कौन सी, याव। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए, मेघालय में हर कहीं मातृसत्तात्मक, कौन सी, इस जगह में मातृसत्तात्मक, यह शब्द लिख देना। ठीक है, क्वेश्चन सेंटेंस यानी कैसा है सेम वैसे ही लिखना चाहिए, मगर यहाँ पर यह करना है प्रश्नार्थक शब्द लिखकर निकाल कर जो आंसर वर्ड है वही लिख देना, तब ये सेंटेंस कंप्लीट आंसर बनता है। ओके, हाँ। नेक्स्ट ये देख लीजिए बच्चों, 5वां प्रश्न, 5ನೇ प्रश्न, नोहशंग थियांग प्रपात किस नाम से लोकप्रिय है?
नोह ಶಂಗಥಿಯಾಂಗ್ ಪ್ರಪಾತ್ यानी फॉल्स किस नाम से ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ लोकप्रिय प्रसिद्धियाಗಿದೆ आंसर देखिए नोह शंगथियांग महासमाई प्रपात के नाम से लोकप्रिय है वेरी सिंपल किस ये शब्द निकालकर महासमाई शब्द लिख देना बस सेंटेंस कंप्लीट लिखना चाहिए ये जो आंसर कंप्लीट बनता है तब ओके बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रश्न 6 आठवें प्रश्न गारो समूह किस जाति का अंग माने जाते हैं गारो समूह ಇದನ್ನ ಯಾವ ಜಾತಿಯ ಅಂಗ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ उत्तर ये देखिए गारो समूह बोडो जाति का अंग माना जाता है किस ये शब्द निकालकर वहां पर हम लिखेंगे बोडो जाति का अंग माना जाता है ठीक है बच्चों तो नेक्स्ट मेन है हमारा 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए ठीक है जो 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखते वक्त सबसे पहले हम ये देखेंगे प्रश्न कैसा है हम कैसे लिख सकते हैं हमें बिल्कुल प्रश्न का मतलब क्या है ये तो समझना बहुत जरूरी है ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬಹುದು ओके हाँ पहला प्रश्न देखिए ಮೊದಲನೇ प्रश्न ನೋಡಿ बिजली उत्पादन के बारे में संगमा ने क्या कहा बिजली उत्पादन के बारे में संगमा ने क्या कहा ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ उत्तर देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हो यहां से यहां तक बिजली उत्पादन के बारे में संगमा ने कहा क्या ये शब्द निकाल देंगे कहा कि क्या की लिखना ह्रस्व की यहां पर लिखेंगे दीर्घ की नहीं ह्रस्व की लिखना ह्रस्व की लिखेंगे यहां पे बिजली उत्पादन के बारे में संगमा ने कहा कि मेघालय में खपत से ज्यादा पन बिजली का उत्पादन होता है अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दी जाती है यदि सभी गांव बिजली से जगमगा उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता ही रहेगा ठीक है बच्चों ये जो सेंटेंस है यही सेंटेंस उत्तर लिखते वक्त शुरुआत में स्टार्टिंग में ऐड कर देना कैसे ऐड करना चाहिए यहां से जो प्रश्नार्थक शब्द आप निकाल देना चाहिए ये प्रश्नार्थक शब्द निकालकर जो कहा कि ह्रस्व की लिखना चाहिए ह्रस्व की लिखे यहां से यहां तक आप लिख सकते हो ऐसा भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप बढ़िया लिखना चाहते हैं जो आपका उत्तर स्पष्ट होनी चाहिए एक मार्मिक ढंग से आप लिखना चाहते हैं ये जो पूरा सेंटेंस आप फॉर्म करना बहुत जरूरी है बच्चों ठीक है हाँ अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर 2-3 वाक्यों का सेकेंड क्वेश्चन क्या है माहिती बाजार के बारे में 3 वाक्य लिखिए ಮಾಹಿತಿ ಬಜಾರ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ 3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ओके हाँ उत्तर देखिए मणिपुर की राजधानी इंफाल में माहिती बाजार देखने को मिलता है एक वाक्य मणिपुर की राजधानी इंफाल में माहिती बाजार देखने को मिलता है और माहिती बाजार को मां का बाजार कहते हैं यहां वर्ग भेद नहीं मिलता यानी एक बाजार में अमीर और गरीब घरों की स्त्रियां सामान की बिक्री करती नजर आती है यहाँ देखो 3 वहां क्या क्या लिखा है यहाँ पे ये जो माहिती बाजार मणिपुर की राजधानी इंफाल में माहिती बाजार देखने को मिलता है एक वाक्य और सेकंड वाक्य क्या है माहिती बाजार को मां का बाजार कहते हैं सेकंड वाक्य यहां वर्ग भेद नहीं मिलता यानी एक बाजार में अमीर और गरीब घरों की स्त्रियां सामान की बिक्री करते नजर आते हैं और एक सेंटेंस ज़्यादा ही है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों आप लिख सकते हो ठीक है ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವರೆಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು ओके बच्चों अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ हाँ यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है
चेरापूंजी की विशेषता क्या है, इस चेरापूंजी की फैसिलिटीज क्या क्या है, किसके लिए प्रसिद्ध है, हमको यहाँ पर क्या क्या देखना मिलता है, ये जो प्लेस है क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में हम लोग लिख देना। ठीक है। हाँ देखिए, इसको भी ऐसा ही लिख सकते हो, चेरापूंजी का विशेषता यहाँ है, क्या शब्द निकाल देंगे। ठीक है, चेरापूंजी की विशेषता यह है कि समुद्र की सतह से 1300 मीटर ऊपर यह स्थान है। एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ यहाँ पे। विश्व से सबसे अधिक वर्षा के लिए यह प्लेस, ये जो जगह प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वर्षा, धूप, कोहरे की छुपा छिपी का खेल यहाँ चलता रहता है। ठीक है, यहां पे देख लीजिए और एक प्रश्न, चौथा प्रश्न, महासमाई गांव की गुफाएं कैसी है। महासमाई गांव की ऊरिन गुफाएं, केव्स अथवा गुहेಗಳು कैसी है, ಹೇಗೆ अवे। देखिए उत्तर कैसे लिखा है, महासमाई गांव की गुफाएं इतनी अंधेरी है कि मशाल या टॉर्च जलाए बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको ये कम लग रहे हैं तो आप लोग क्या करना चाहिए, ये जो सेंटेंस है यही सेंटेंस यहां पर ऐड करके और एक वाक्य आप बना सकते हैं। कैसे, महासमाई गांव की गुफाएं कैसी है, गांव की महासमाई गांव की गुफाएं कैसी है, महासमाई गांव की गुफाएं ऐसी है कि महासमाई गांव की गुफाएं इतनी अंधेरी है कि वहां मशाल या टॉर्च के बिना, टॉर्च जलाए बिना उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम चलते हैं और एक प्रश्न पर, थर्ड मेन पर। यहां थर्ड मेन क्या दिया है देख लीजिए, तीसरा मेन, थर्ड मेन, मूरने मेन। द्विरुक्ति शब्दों को पाठ से चुनकर लिखिए। द्विरुक्ति शब्द क्या क्या दिया है पाठ में, ये सारे शब्द आप लोग ढूंढकर यहां पर लिखेंगे। जो इसका एक शब्द यहां पर दिया है, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಓಕೆ ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿರುಕ್ತಿ ಶಬ್ದಗಳು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬಂದಿವೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೀಬೇಕು। ऊंचा, रीति, कल कल, अगले, ऊपर, ये जो प्रश्नार्थक शब्द यहां पर दिया है, उत्तर क्या है देखिए, ऊंचा, नीचा, ये द्विरुक्ति शब्द। रीति रिवाज, जैसे कि हम कन्नड़ में कहते हैं कायदे कानूनू। ओके, कल कल, चल चल, अगले, बगल, ऊपर, नीचे, ये सभी शब्द द्विरुक्ति शब्द है। पाठ में ये सब दिया है। अर्थ आयता मಕ್ಕಳೇ? नेक्स्ट नोड़ी, फोर्थ मेन यहां पर देख लीजिए। फोर्थ मेन में क्या दिया है, रिक्त स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो ब्लैंक किया है, ब्लैंक दिया है, इस ब्लैंक प्लेस में उचित अर्थ वाले शब्द, ये जो सेंटेंस, सुटेबल सेंटेंस क्या है, सॉरी यानी वर्ड क्या है, ये सब लिख देना। पहला क्या है यहां पे, मेघालय की राजधानी है डैश। दूसरा क्या है, चेरापूंजी शिलांग से डैश किलोमीटर दूरी पर है। तीसरा क्या है, मेघालय में हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था डैश है। चेरापूंजी समुद्र की सतह से कोई डैश मीटर ऊपर है। पांचवा क्या है देख लीजिए, खासियों को समाज में डैश की दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, आंसर देख लीजिए, मेघालय की राजधानी है शिलांग। ये जो वर्ड आप फिल इन द ब्लैंक, जो ब्लैंक प्लेस है वहां पर आप लिख देना। ठीक है, सेकंड क्या है, चेरापूंजी शिलांग से 53 किलोमीटर 53 किलोमीटर दूरी पर है। सेकंड। थर्ड वन क्या है, मेघालय में हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक है। प्रश्न क्या है यहाँ पे, मेघालय में हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था डैश है। कैसी व्यवस्था है वहां पे, पारिवारिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक है क्या या मातृसत्तात्मक,
यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे मातृसत्तात्मक व्यवस्था है। ठीक है। आओ चौथा प्रश्न देख लीजिए। चेरापूंजी समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर है। यह वर्ड आप वहां पर लिखना चाहिए, ब्लैंक जगह पे आप लिख देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर पांचवा देख लीजिए। पांचवा प्रश्न क्या दिया है यहाँ पे, खासियों को समाज में डैश की दृष्टि से देखा जाता है। खासियों को समाज में सम्मान आदर की दृष्टि से देखा जाता है। ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ತುಂಬ ಸುಲಭ ಇದೆ ಇದು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ 2-3 ಸತಿ ನೀವು ಪಾಠನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಓಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ। ओके मकड़े, हाँ यहाँ पर देख लीजिए, जोड़ कर लिखिए। यहाँ जोड़ी दिया है, जो या बेजोड़ है। क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर मैं नीचे लिखा हूं। जो यहाँ पर देख लीजिए, ये भी किताब से है। पहला क्या है यहाँ पे, चेरापूंजी की सड़कें। दूसरा क्या है, तमाम दुकानों पर। तीसरा क्या है, चेरापूंजी में। चौथा क्या है, नोंगक्रोम। पांचवा क्या है, बहड़े न खुलाम। यहाँ देखिए, ये जो आंसर इसके सामने जो दिया है, जो जोड़ी दिया है, ये बिल्कुल गलत है। आप लोग इसको जो जोड़कर लिखेंगे। ठीक है। स्त्रियां सौदा कहाँ बेचती है, काशी लोगों का प्रमुख नृत्य इनमें से कौन सा है, और जयंती या पहाड़ियों का उत्सव कौन सी है, और कोहरे से घिरी हुई है कौन से ऐसी जो जगह है कोहरे से घिरी हुई है, और जो साल भर इस जगह पे वर्षा होती रहती है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर मैं यहाँ सही तरीके से लिखा हूं, देख लीजिए। चेरापूंजी की सड़कें कोहरे से घिरी हुई है। ಚೇರಾಪೂಂಜಿಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಮಂಜಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿವೆ। पहला जोड़ी ये है, जो मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट वन आंसर इज दे। जो सेकंड पे आए देख लीजिए, तमाम दुकानों पर, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸೌದಾ ಬೇಸ್ತಿ है, ಮಹಿಳೆಯರೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ओके, थर्ड वन क्या है यहाँ पे, चेरापूंजी में साल भर वर्षा होती रहती है। साल भर, ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ, ವರ್ಷ इसका मतलब बारिश, ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಹೋತಿ रहती है, ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ। होती रहती है, होता रहती है, होता रहता है, गलत होता है बच्चों, क्योंकि वर्षा जो शब्द है स्त्रीलिंग है। इसके हिसाब से क्रिया, यानी जो क्रिया का प्रत्यय हम लोग लिंग के हिसाब से रखनी चाहिए। इसके संबंधित एक वीडियो हम बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वन देख लीजिए, ये जो थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, नोंग क्रेम। ठीक है, खासी लोगों का प्रमुख नृत्य है। ये जो नोंग क्रेम खासी लोगों का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, तो नीचे देख लीजिए, बेहड़े न खुलाम, बेहड़े न खुलाम, जयंती पहाड़ियों का उत्सव है। ये जोड़ी तो सही है, आप लोग ये डाउनलोड कर लीजिए। मैं आप लोगों के साथ ये पीडीएफ फाइल शेयर करता हूँ, आप लोग अपने क्लास वर्क में सब चीज़ें यहाँ पे क्या क्या दिया है, ये सब विषय आप लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं और एक मेन की तरफ। यहाँ मेन क्या है देख लीजिए, सिक्स्थ वन, बे उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाइए। बे ಅನ್ನೋ ಉಪಸರ್ಗ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ವಿಲೋಮ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು। ಓಕೆ, एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है, ಒಂದು एग्जांपल ना ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, हिचक बेहिचक एग्जांपल दिया है। वेरी सिंपल है बच्चों, क्या है ये जो शब्द यहाँ पर दिया है, इन शब्दों के सामने इधर बे लिख देना बस। रोक टेक, इज्जत, रहमे, ईमान, कसूर, वफा, शक, ताज, सहरा और काबू। क्या करना है वहां पे, बे उपसर्ग जोड़कर इनका विलोम शब्द बनना, अपोजिट वर्ड्स बनना चाहिए। कैसे, रोक टेक, बे रोक टेक, इज्जत, बेइज्जत, रहमे, बेरहम, बेरहमे। ये बहुवचन में है, एक वचन में है, चाहे तो आप बहुवचन कर सकते हो। ईमान, बेईमान, कसूर,
बेकसूर, वफा, बेवफा, शक, बेशक, ताज, बेताज, सहारा, ಬೇಸಹಾರಾ, ಕಾಬು, ಬೇಕಾಬು. ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ओके. नेक्स्ट देखिए, यहां देखिए बच्चों, अब आपको किसी यात्रा पर जाना है. ನೀವೀಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. सोच समझकर आप इन वाक्यों को एक क्रम से लिखिए. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಾವು ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು, ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಟೀಕೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಏನೇನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ 5 पॉइंट्स ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 5 पॉइंट्स यहाँ पे दिया है. इसमें कौन सा पॉइंट फर्स्ट लिखना चाहिए, तत्पश्चात आप क्या करते हैं, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು क्रमವಾಗಿ जोड़िसಬೇಕು. ओके राइट. फर्स्ट वन क्या दिया है यहाँ पे, होटल से संपर्क कर कमरा निर्धारित करना. ಹೋಟೆಲ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಸ್ಟೇ ಆಗ್ತೀರಿ, ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಕಮರಾ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಕರ್ನ, ಒಂದು ರೂಮ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾ ದಿಯಾ ಹೈ, ಚುಟ್ಟಿ ಲೇನಾ ಹೈ, ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾ ದಿಯಾ ಯಹಾಂ ಪೆ, ಕಪಡೆ ಸಾಮಾನ್ ಬಾಂಧ್ ಲೇನಾ. ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಏನೆಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಸೆಸರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೋತೀವಿ. ಕಪಡೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಸಾಮಾನ್, ಗೂಡ್ಸ್, ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಾಂಧ್ ಲೇನಾ, ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. फोर्थ वन क्या है, ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಾನ ಕೋ ಚುನನಾ. ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಚುನನಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. फिफ्थ वन क्या है यहाँ पे, बस या रेल में आंतरिक आरक्षण की व्यवस्था कर लेना. ಬಸ್ಸು ಅಥವಾ ರೈಲು आरक्षण की ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ओके. हाँ, यहाँ पे देख लीजिए क्या है आंसर, आप सोचते रहिए. तो आंसर यहाँ पे है, देख लीजिए. फर्स्ट हम ये करते हैं, यात्रा स्थल को चुनना. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ओके बच्चों. सेकंड हम क्या करते हैं, छुट्टी लेते हैं. स्कूल में छुट्टी ले लेते हैं. अगर स्कूल की तरफ से गए तो छुट्टी मुख्योपाध्याय यानी मुख्य शिक्षक छुट्टी हम प्रदान करते हैं. राइट. छुट्टी ले लेना सेकंड पॉइंट. थर्ड क्या है, बस या रेल में आरक्षण की व्यवस्था कर लेना. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾ, ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಓನ್ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ कर लेते हैं हम लोग. चौथा पॉइंट क्या है, ಹೋಟೆಲ್ से ಸಂಪರ್ಕ ಕಮರಾ ನಿರ್ಧಾರಿತ करना. ನಾವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ ಆ ಹೋಟೆಲನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ರೂಮನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ओके. पांचवा पॉइंट क्या है, कपड़े सामान बांध लेते हैं. जो हमारा बैगेज क्या क्या है, टूर में हमें क्या क्या चाहिए, ये सब चीज़ें हम लोग रेडी करके रखते हैं. ठीक है बच्चों. राइट. अब हम चलते हैं और एक मेन पर. ये जो मेन देख लीजिए, 8th वन 8वां पॉइंट है. यहाँ पे 8वां प्रश्न दिया है, चेरापूंजी में साल भर वर्षा होती रहती है. वर्षा प्रकृति के अनुपात भेंट है. इसी प्रकार प्रकृति के कुछ अन्य देन लाभों के सूची बनाइए. ठीक है. जो हमें इस सूची बनाए, कैसा, वर्षा पूर्ति वहां पे रेन होता है यानी बारिश होती रहती है. ये बारिश से क्या क्या लाभ हो सकता है हमें, हम लोग वहां पे क्या क्या दे सकते हैं. एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, जलप्रपात यानी फॉल्स. ठीक है. सूची हम क्या बना सकते हैं, आप लोग बिल्कुल जो यहाँ पे पॉइंट्स दिया है, मैं ये नहीं कहता हूँ
आप लोग सिर्फ यही लिखो, इसके अलावा ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯಿರಿ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. राइट. जल प्रवाह, जल विद्युत और जलधारा, ये सब हमको देखने को मिलता है. ठीक है बच्चों. हाँ, यहाँ पे देख लीजिए 9th वन, संकेत बिंदुओं के आधार पर अपनी किसी यात्रा का वर्णन कीजिए. संकेत बिंदु, यहाँ पे क्या क्या प्रश्न पूछते हैं उसके आधार पर आप आंसर करते जाना. ठीक है. ये क्या है? पहला प्रश्न, कहाँ गए थे? आप एक टूर पर गए, आपका फ्रेंड, आपका अध्यापक, आपके माँ बाप और आपके कई रिश्तेदार, भाई बहन आपसे पूछते आप कहाँ गए थे. आपका उत्तर ये क्या होना चाहिए? आप कहाँ जा गए थे उसके हिसाब से उत्तर लिखो. मैं मैसूर गया था. ये जो कन्वर्सेशन के रूप में, संभाषण के रूप में आपको लिखना है. जो यहाँ पे देख लीजिए. दूसरा प्रश्न क्या है? किसके साथ गए थे? कौन थे आपके साथ वहां पे टूर पर? किसके साथ गए थे? उत्तर क्या है? मेरे मित्रों के साथ गया था. अगर मित्रों के अलावा और कुछ लोग आपके साथ थे वह टूर पे, उनके जो नाम यहाँ पे लिख देना. अभिभावक के साथ गए थे, माँ बाप के साथ गए थे, हमारे गुरुजी के साथ गए थे, फ्रेंड्स के साथ गए थे, इनके साथ आप गए थे. ये जो यहाँ शब्द, उस शब्द यहाँ पर लिख देना. ठीक है. गए थे, देखो यहाँ पे गए थे, ये जो बहुवचन रूप है होगिद्रे, होगिद्दे, ये जो आपका आंसर है मेरे मित्रों के साथ गया था, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. अगर ये जो कर्ता हम है तो मान लीजिए ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃಪದ हम ಅಂತ ನಾವೇನಾದರೂ ಬರೆದಿದ್ರೆ हम लोग अपने मित्रों के साथ गए थे वहां पर लिखना पड़ता था. ठीक है. गया था एक वचन है, का प्रत्यय से हम समझना चाहिए. गया था एक वचन, गए थे बहुवचन का रूप है. थर्ड क्वेश्चन क्या है? कब गए थे? यावाग होगिद्री. हाँ, क्रिसमस की छुट्टियों में गए थे. क्रिसमस छुट्टियों में, रजा दिनಗಳಲ್ಲಿ गए थे, ಹೋಗಿದ್ವಿ. ओके. राइट. चौथा प्रश्न, कैसे गए थे? कैसे गए थे मतलब बस से गए थे, रेल से गए थे, कार से गए थे, ओन व्हीकल से गए थे. कौन सा भी हो आपका उत्तर यहाँ पर लिख देना. कार से गए थे, कार लेके गए थे, कार से गए थे लिखे तो भी सही है आंसर. और कार ये सब से के अलावा इस जगह ये निकाल कर कार लेकर गए थे ये लिखे तो भी सही आंसर. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ. ओके. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಬರೀಬಹುದು. नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए 5वां प्रश्न, उस स्थान में अब क्या क्या देखा? उस स्थान में आपने क्या क्या देखे? उत्तर देखो. मैं उस स्थान में हम ये देखा कि मैसूर पैलेस, ललित महल, जगमोहन पैलेस, आर्ट गैलरी, मैसूर प्राणी संग्रहालय, चामुंडी पहाड़ और कृष्णराज सागर आदि सब जगह हमने देखा. ठीक है. हाँ, 6th क्वेश्चन यहाँ क्या है? यहाँ पे देख लीजिए 6th वन, कोई विशेष अनुभव 1-2 वाक्यों में लिखिए. आप जो टूर किया उस टूर के बारे में आपका अनुभव क्या है, आपको कैसा महसूस, मतलब आपका फीलिंग क्या है, सब लिख देना. आंसर देखिए. जगमोहन आर्ट गैलरी देखते ही मुझे अत्यंत खुशी, रोमांचन हुआ. राजा रवि वर्मा के पेंटिंग जो विश्व भर में प्रसिद्ध है, उस जगमोहन पैलेस में क्या क्या पेंटिंग्स हैं राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित, ये जो पेंटिंग्स विश्व भर में, दुनिया भर प्रसिद्ध है, उन्हें देखकर मन में प्रसन्नता एवं आनंद की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि वे चित्र इतने सजीव लगते हैं मानो हम जीवन में इंसान से मिल रहे हैं. ऐसे चित्र मैसूर में यहाँ
जानकर मेरा ऐसा चित्र मैसूर में है, यह जानकर मेरा मन उल्लास से भर गया। ठीक है बच्चों, एक एक वाक्य। तो मैं ये नहीं कहता हूं यहां पर जो लिखा है ऐसा ही मत लिखो, मगर एक बात याद में रखिए, सेंटेंस की तरफ ध्यान देना चाहिए। आपका ही ओन वर्ड्स, ओन सेंटेंस बनने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, यहां पर देख लीजिए 10th वन, कक्षा में तरगतिಯಲ್ಲಿ चर्चा करके इन दोनों से होने वाली हानियों के बारे में लिखिए। क्या क्या हानि यानी लॉस होता है, उनके बारे में आप लोग लिखना चाहिए। क्या है, एक देखिए अतिवृष्टि। अतिवृष्टि क्या क्या, अतिवृष्टि होने से, ज्यादा बारिश होने से, एकदम बहुत ज्यादा हो रहे बारिश, ತುಂಬಾನೇ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಸೊ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಹಾನಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ। ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡಬಹುದು। यहाँ पर मैं 3 पॉइंट्स लिखा हूं, अगर आप चाहे तो इससे भी ज्यादा आप लिख सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे देखिए, खेत खलिहान बह जाते हैं। ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಕೊರೆದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಹ ಜಾತಾ है ಹರಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ। स्थान डूब जाते हैं, क्या देखिए स्थान यानी स्थान डूब जाते हैं, ಪ್ಲೇಸ್ಗಳೇ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳೇ ಮುಳುಗೋಗ್ತವೆ। ಲೋಗ್ ಪಾನಿ ಮೇ ಬಹಕರ್ ಆತ್ಮಕ್ ಜಾತೆ ಹೈ, ಜನಗಳು ನೀರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ। अतिवृष्टि, राइट। तो अनावृष्टि होने से, अनावृष्टि बिल्कुल बारिश नहीं होना। ये जो अनावृष्टि होने से क्या क्या हो सकता है, बिना पानी के खेत खलिहान सूख जाते हैं, ನೀರೇ ಇಲ್ಲದೆ ಭೂಮಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬರಡಾಗುತ್ತೆ। सेकंड पॉइंट क्या है, जानवर पशु पक्षी मर जाते हैं, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತವೆ। ಅನಾಜ್ नहीं मिलता है, ನಮಗೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ। ठीक है बच्चों, जो नेक्स्ट देखिए मेन पर हम चलते हैं, अनुरूपता। ये जो यहाँ पर 2 जोड़ी बना के दिया है, इसके हिसाब से और एक शब्द इससे जो जोड़ी यहाँ पे हम लिखना चाहिए। अनुरूपता ಹೋಲಿಕೆಯಂತೆ, ಹೊಂದಿಕೆಯಂತೆ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ। कर्नाटक, बेंगलुरु, मेघालय पार्ट में दिया है, सोचते रहिए क्या हो सकता है आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, राजस्थान रेत का प्रदेश, रेती का प्रदेश। मेघालय ये कैसा प्रदेश है, यहाँ पे लिखना है। मणिपुर, इम्फाल, बांग्लादेश क्या है, सोचते रहिए। नोंग क्रेम एक प्रकार की नृत्य। बेहड़े नखलाम ये क्या है, ये भी पार्ट में दिया है बच्चों, सोचते रहिए। अब हम देखेंगे आंसर। देखिए कर्नाटक, बेंगलुरु, मेघालय इसका राजधानी है शिलांग, राइट। सेकंड क्या है देखिए, राजस्थान रेत का प्रदेश और मेघालय बादलों का घर। ओके, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶ, ಮೇಘಾಲಯ ಮೋಡಗಳ ಮನೆ। मणिपुर, इम्फाल, बांग्लादेश का राजधानी ढाका। फोर्थ वन क्या है, नोंग क्रेम एक प्रकार की नृत्य है। बेहड़े नखलाम ये जो उत्सव है। ठीक है बच्चों, हाँ अब हम चलते हैं भाषा ज्ञान की तरफ। बच्चों यहाँ पे सुन लीजिए, इस भाषा ज्ञान इसमें खास तौर पर संधि दिया है बच्चों। हमारे और एक क्लास में जो स्वर संधि के बारे में पूरा जानकारी हम प्राप्त करेंगे, संधि के ही एक सेपरेट मैं वीडियो कर रहा हूँ। ठीक है, वो वीडियो में हम लोग बिल्कुल डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम लोग ग्लैंस करेंगे, संधि क्या है, भाषा ज्ञान क्या दिया है। संधि विच्छेद कर कीजिए
और संधि का नाम लिखिए। देहांत, स्वेच्छा, अत्याधिक, महोन्नत, वीरांगना, नायिका। ठीक है बच्चों, यहां पे देखिए आंसर देह प्लस अंत देहांत, ये दीर्घ संधि होता है। और एक वीडियो में हम देखेंगे, मैं फुल इंफॉर्मेशन देता हूं उससे संबंधित, अब सिर्फ देखते रहिए। देह प्लस अंत देहांत, ये जो फर्स्ट लेटर का आखिरी अक्षर ये है अ, और सेकंड लेटर का पहला अक्षर है अ, ये दोनों स्वर सजातीय वर्ण, ये दोनों मिलकर आ के रूप में और एक अक्षर यहां पर पैदा होता है, इसको दीर्घ संधि हम कहते हैं। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ स्वेच्छा, सु प्लस इच्छा, स्वेच्छा, ये बनता है यंड संधि। ठीक है, और थर्ड वन क्या है? अति प्लस अधिक, अत्याधिक, यहां ई है यहां अ है, इसके बदले ये बनता है, ये होता है यंड संधि। ठीक है, और चौथा क्या है? फोर्थ वन महोन्नत, महा उ, यहां आ है इधर ऊ है, आ प्लस वो बनता है महोन्नत, ये बनता है गुण संधि। ठीक है, और पांचवा क्या है? वीरांगना, वीरांगना, वीर प्लस अंगना, वीरांगना, दीर्घ संधि है बच्चों, ಇದು ಕೂಡ ಸವರ್ಣ दीर्घ संधि मಕ್ಕಳೇ। और सिक्स वन क्या है? नायिका, नई प्लस ईका, नई प्लस ईका, नायिका, ये बनता है अयादि संधि। ठीक है, और एक वीडियो में इसके विस्तृत जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। संधि के बारे में ही मैं एक वीडियो रेडी कर रहा हूं, वहां पर हम बिल्कुल डिस्कशन करेंगे बच्चों। ठीक है, हाँ ओके बच्चों, इसके साथ ये जो वीडियो क्लास हम समाप्त कर देंगे। भाषा ज्ञान, व्याकरण, प्रश्नोत्तर और रिक्त स्थान और जोड़ी और अनुरूपता, ये सब, और क्रम से कैसे लिखना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में इस क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया है बच्चों। ठीक है, मैं और एक बार आपसे विनती करता हूँ, ध्यान से पढ़िए। इस पीडीएफ फाइल को मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, डाउनलोड कर लीजिए, और आपके क्लास वर्क में ये जो मैं यहाँ पे दिया हूँ इसको कंप्लीट वैसा ही लिखना चाहिए। मैं जब स्कूल स्टार्ट होता है तब मैं आप सब हर एक का मैं चेक करूँगा। ठीक है बच्चों, अगले क्लास में हम मिलेंगे।